गुलिस्तान लाइव नशरियात में आप सभी का खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ वहीद। बारिशों के चलते जहां पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे मुतअद्दिद जगहों पे परेशानियां रहती है रोड ब्लॉकेड के हवाले से, वहीं पे हम आपको दिखा रहे हैं चमलवास के इलाके में यहां पर रोड का एक हिस्सा धंस जाने के साथ साथ यहां खटाना बस्ती जो कि पिछले कई सालों से जो है जो बिल्कुल दामन में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से जो कटिंग की जा रही है उसकी वजह से मुतअद्दिद बार यहाँ पर इश्यूज उठाए गए। कई जगहों पे हमने उस बार भी रिपोर्टिंग की थी इस इलाके में कि यहाँ पे लोगों को माकूल मुआवजा मिलना चाहिए। हालांकि कई लोगों को जो है कुछ परसेंट तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अभी भी जो है बहुत ज़्यादा थ्रेट है। क्योंकि सबसे पहले जो है खटाना बस्ती से दिखाने से पहले मैं वो चीज़ भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर जो बारिशें हैं ये एक डिज़ास्टर के मानंद होती है, जिससे कि गरीब लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। और सवाल ये है कि क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी जहाँ पर खटाना बस्ती पिछले कई सालों में सुर्खियों में था, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या जो उनकी तवक्का थी क्या उसके मुताबिक जो है उनको कंपनसेट किया गया। ये जो फिलहाल मैं खटाना बस्ती के लोगों से बात करवाने से पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, ये आप देख लीजिए, ये जो रोड है ये नेशनल हाईवे से ऊपर चमलवास के मुतअद्दिद इलाकों को जोड़ता है। नील और जो मुतअद्दिद इलाके हैं, ज़राड़ी है, बाटू है, नील का इलाका है, परहेंदर का इलाका है, यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही रहती है। सवाल ये है कि अगर मज़ीद बारिशें होती है तो ये रोड का सारा हिस्सा जो है ढह जाएगा, बिल्कुल नीचे नेशनल हाईवे का जो स्ट्रेच है वहाँ पर गिर जाएगा और उसके बाद यहाँ पर एक क्राइसिस भी जो है वो उस हवाले से रेगुलेशन के हवाले से बन सकती है। लेकिन इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी अगर जागी हुई है तो उनको यहाँ पर थोड़ा सा इनिशिएटिव जो है आज ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जब ये बारिशों का सिलसिला जो है वो मज़ीद रह सकता है। आप खुद देख सकते हैं कि ये रोड है जो नील रोड है, चमलवास रोड है, ये गांगना जाता है, ये ऊपर बाकी एरियाज़ में जाता है, चकनाड़वाव के एरिया को ये रोड जो है फीड करता है, लाइफ लाइन है इस इलाके के लिए। मज़ीद अगर बारिशें होंगी तो ये पूरा स्ट्रेच जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल नीचे हाईवे पे जो है ये जाकर गिरेगा, ये वाला एरिया। और कहीं ना कहीं पे यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी को इसमें इनिशिएटिव ये पैराफिट्स आप देख लीजिए कि कहाँ नीचे पहुँच गए हैं। और स्लाइड्स का सिलसिला भी जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ सूरत हाल है। ये जायज़ा जो है मैं आपको खटाना बस्ती की दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये रोड मैं आपको दिखा रहा हूँ जो चमलवास, गांगना, नील, बाटू, ज़राड़ी, चकनाड़वाव यानी मुतअद्दिद हज़ारों की तादाद में जो है लोग जो है इस सड़क को यूज़ करते हैं, जो हाईवे से यहाँ पर जो गांगना, चमलवास और नील टाप के रास्ते जो है नील ये सड़क जाती है। लेकिन सूरज हाल आप देख लीजिए, 90 डिग्री एंगल पे ये रोड टिका हुआ है। ये मैगडम का कुछ हिस्सा आप देख सकते हैं। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को इस पे इनिशिएटिव बहुत जल्द देना चाहे ताकि यहाँ पे सूरत हाल से निपटा जाए। नीचे पे आपको मैं नेशनल हाईवे दिखा रहा हूँ। हाईवे पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जामिंग है इस समय, कई जगहों पे शूटिंग स्टोन के इसी तरह के जो खतरा छोटी छोटी जो स्लाइड्स है वहाँ पर स्पेस की तंगी बनी हुई है। लेकिन यहाँ इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है और लोगों की सेफ्टी के हवाले से यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को काम करना चाहिए। चूँकि सरकारी तौर पे अगर देखें तो गवर्नमेंट जो है फंड्स की जो है गवर्नमेंट के पास किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को रामबन बनिहाल सेक्टर में जो है सरकार दिल खोल के पैसा दे रही है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोग जो है यहाँ पर ऐश भी करते हैं और कुछ लोग यहाँ पर आंसू भी बहाते हैं। खटाना बस्ती में कई इश्यूज है, इस पर सॉर्ट आउट जो है वो करने की ज़रूरत है। और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सड़क का जो मैगडमाइज का जो कुछ जो पोर्शन है वो भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पूरी तरह से फट गया है। और ये जायज़ा जो है मैं आरिफ वहीद बराह रास्त जो है इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए कि कितना रोड का हिस्सा जो है ढह गया है। जब मज़ीद बारिशें होंगी, चूँकि महकमा मौसमियात का भी मानना है कि अभी भी जो है
कुछ बारिशें और हो सकती है, जिसकी वजह से ये सारा रोड का हिस्सा जो है बिल्कुल नीचे, जिस तरह से मैंने स्लाइड का आपको ये पोर्शन दिखाया उसी सिमत में ये नीचे गिर सकता है, यानी इस चीज़ में ये जो आप स्लाइड वाला एरिया देख रहे हैं। तो उससे फिर एक बड़ी आबादी, तकरीबन 50,000 की आबादी जो है इससे मुतासिर हो सकती है। और इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी को यहाँ पर कोई इक़दामात जो है वो करने चाहे, एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में भी जो है ये बात लाई गई है कि यहाँ पर इस पे सद्दबाब करने की ज़रूरत है। कुछ लोग जो मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये नील रोड है, चमलवास नील रोड, जो यहाँ पे खिसक गया है। और इसमें नीचे में आप ये जो हाईवे देख रहे हैं कि यहाँ पर ये खतरा है। और ये जो मकान मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बैक साइड में, और ये इस दीवार के बिल्कुल बैक साइड में ये जो आप रोड का हिस्सा देख रहे हैं, इन दरख्तों के पीछे भी जो है ये ज़मीन फट गई है। इससे अंदाज़ा होता है कि ये ड्रेन के समेत ये वाला पोर्शन जो है वो खतरे की घंटी में है। इससे इस मकान को भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है, या ये जो मकान है। तो इसमें लोग क्या मानते हैं, और ये हम आपको जायज़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि सूरत हाल जो है वो किस तरह की है। जहाँ पर भी आप देखें मलबे के ढेर है, ये सड़क जो है बिल्कुल डह गई है नीचे, जहाँ पर आप हाईवे पे नीचे गाड़ियाँ देख रहे हैं। और ये मैं इस चीज़ में भी आपको जो है वो दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे किस तरह की सूरत हाल है। क्योंकि नाज़रीन मैं बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो मैं खटाना बस्ती दिखा रहा हूँ, ये यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कश है। और तिनका तिनका जमा करके जो है हर इंसान अपने लिए जो है वो एक आशियाना जो है बनाता है। नेशनल प्रोजेक्ट बनाना भी वक्त की अहम ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ में लोगों की प्रॉपर्टी, लोगों की जो लाइफ है, उसको भी वक्त पे जो है सेफ्टी मेजर्स लेने की ज़रूरत है। ये आप देख लीजिए, ये नाला है और इस नाले को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आजकल के डिजिटल दौर में हम देख रहे हैं कि हम बोलते हैं कि जनाब नाला ऊपर से आ गया, हाईवे बंद हो गया। और ऐसे नालों को, जो छोटे छोटे नाले हैं, इसमें प्रॉपर तरीके से दोनों तरफ से कंक्रीट करने की ज़रूरत है। और डाउन में कलवट के ज़रिए पानी का निकास अगर बेहतर होता तो शायद यहाँ पे आजकल के इस डिजिटल दौर में, आजकल के इस मौसम में, यहाँ पर इस तरह से गाड़ियाँ जो आप नीचे देख रहे हैं, तो ये मुतअद्दिद जगहों पे इस तरह की परेशानी है। जायज़ा खुलकर मैं आरिफ वहीद आप तक दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये इन्होंने जो हमारे गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, खटाना बस्ती जो है, इन्होंने अपने लिए बड़ी मेहनत से जो है ये एक छोटा सा एक रोड घर के लिए बना। क्योंकि हर एक आदमी आज चाहता है कि मुझे घर तक थोड़ी सी अप्रोच मिले, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि ये स्लाइड्स की वजह से, कटिंग की वजह से बहुत डाउन हो गया। ये पोर्शन तो इनने अपने लिए बनाया था, लेकिन आप देख लीजिए कि सिंकिंग वाला पोर्शन, ये एरिया कितना डाउन हो गया है कि जो इन्होंने मेहनत से ये अपने लिए बनाया था। आप देख लीजिए कि इसकी टोपोग्राफी क्या है, आप खुद समझ सकते हैं। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी यहाँ पे एक बड़ा कदम जो है वो उठाना चाहे, ताकि यहाँ इस बस्ती को बचाया जा सकता है। आप चलिए, मैं आपको इस चीज़ में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ के लोग जो है वो ज़मींदार तबके के लोग हैं। अपने मकानों को, चूँकि जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बड़ी मेहनत से लोग अपना मकान बनाते हैं। ये पीछे भी आप देख रहे हैं कि हर इंसान जो है ये चाहता है कि उसका मकान खूबसूरत हो, बैठने के लिए अच्छी जगह हो, एकोमोडेशन अच्छी हो। लेकिन जब फिर इस तरह के मामलात रहते हैं तो यहाँ फिर लोगों के दिल के ऊपर जो है एक बड़ी वो नाराज़गी भी जो है वो रहती है। हाईवे आप देख लीजिए, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाईवे भी अभी, हालांकि ऑफिशियली हाईवे खुला है, लेकिन जब गाड़ियों का प्रेशर रहता है, जिस तरह से मैंने छोटे छोटे नाले दिखाए, तो स्पेस की तंगी की वजह से जो है ये हालात रहते हैं। और ये जायज़ा मैं आपको दिखाने की, कुछ लोग फिर प्लांटेशन भी करते हैं अपने इस एरिया को बचाने के हवाले से। और ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि प्रोटेक्शन लगाई गई है, लेकिन ये प्रोटेक्शन बिल्कुल डाउन में है। इसमें थोड़ा सा और इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। सेटअप वाइज जो है वहाँ नीचे से यहाँ तक कुछ सेटअप्स और कंक्रीट की बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि कम से कम जो है ये वाला जो एरिया है इसको बचाया जा सकता है। और अगर इस पर कोई
वो इनिशिएटिव नहीं लिया गया तो ये मकान भी जो है बिल्कुल खतरे की घंटी में है। कुछ लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि ये जो रोड डैमेज हुआ है, जनाब क्या बताना चाहेंगे आप? जनाब, हमने पहले भी एक गुजारिशें बहुत दफ़ा की, तो आपने यहाँ खुद देखा कि इस वक्त यहाँ क्या हालत है। खटाना बस्ती की पिछले 4 साल से ये हालत बनी है। 40% इन्होंने लड़ाई झगड़े करके, मिन्नतें समझते करके 40% प्रोटेक्शन की, 60% यहाँ खटाना बस्ती की बकाया है। अब आपने खुद देखा यहाँ की हालत इस वक्त, ये 15-20 मकान जो हैं ये बिल्कुल तैयार हैं जाने के लिए। आपने रोड का हाल भी देखा, नील चमलवास रोड जिसपे 40,000 लोगों का आना जाना है, जिसकी 6 पंचायतें हैं। यहाँ से यही एक रोड है जो गांगना, चकड़वा, चमलवास, नौगांव, ऊपर नौगांव कराची हाल के लिए रोड है, नील के लिए है। तो उस रोड की भी आपने हालत देखी कि ड्यू टू कटिंग ऑफ नेशनल हाईवे जो इन्होंने कटिंग की, कटिंग करने के बाद अगर इन्होंने प्रोटेक्शन वाल यहाँ पे कंक्रीट से किया होता तो शायद ये हालत आज ना होती। मैं हमेशा, हमने बहुत दफ़ा, मेरे भाई मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए। मैं हमेशा फैक्ट्स पे बात करने की कोशिश करता हूँ, जो सच्चाई है ग्राउंड पे हम उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। जब ये स्लाइड हुई थी तो मैंने बहुत तकरीबन 2-3 खबरें जो है, बड़ी तेज़ तरार खबरें जो है इस पर चलाई थी। तो क्या उसमें हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ भी बात की थी? कुछ क्या जो उस टाइम डैमेज था, क्या कुछ आपको उसके बाद कुछ मिला था? मिला कुछ नहीं, लेकिन फाइलें वगैरह बनी हैं। सिर्फ एक मकान जो बिल्कुल फुली डैमेज हुआ था उसका कुछ पैसा दिया है। बाकी वाले जो मकान कोई क्रैक, बाकी तो सारे मकान आप अंदर जाकर देख सकते हैं, सारे मकान क्रैक हैं जी। तो उनकी फाइलें कभी उधमपुर भेजते हैं, कभी रामबन, तो कभी बनाल। अभी वो PWD ऑफिस बनाल में पड़ी हुई है फाइलें। जो कुछ लोग जो मुझे पता है कि तभी मैंने कहा कि फैक्ट्स पे बात होनी चाहिए। जो कई मकानों में उस टाइम जो है बर्तन वगैरह जो है निकाले गए थे, हमने भी उस टाइम जो है उसमें खुद भी जो है हाथ लगा के जो है वो बर्तन निकाले थे। क्या उनको कुछ मिला था? उनमें से एक मकान वाले को, जी, बाकी वालों को नहीं मिला। बस मैं यही जानना चाहता था ताकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ये समझ ले और जान ले कि जिन लोगों को नुकसान है तो उनकी और जो है वो भरपाई होनी चाहिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑफिसरान साहिबान को गुजारिश की थी, वो PM साहब से, जो इनके प्रोजेक्ट PD हैं, जो इनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर रामबन में बैठते हैं, उन्होंने कहा क्या ये जो मकान में आपको दिखा रहा हूँ, जी, ये जो मैं ऊपर आपको मकान दिखा रहा हूँ, ये डैमेज हुआ है, क्या इनको पैसा मिला है? हाँ, इनको मिला है, इसको मिला है, इसका डैमेज मिला है। बाकी वाले जो क्रैक हुए हैं उनको किसी को 5%, 10% लगाया, लेकिन अभी तक पैसा उनका नहीं दिया। मतलब रिलीज पैसा नहीं हुआ नहीं, अभी नहीं हुआ। यही हालत खटाना, जो हालत खटाना बस्ती की है। 1 करोड़ के मकान को 5% से करने से क्या होगा? जी सर। तो आप मुझे दिखाना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ पे दरारें हैं? ये सारे मकान क्रैक्स है, आप देख सकते हैं। चले नाज़रीन, मैं चलते चलते जो है दिखाने की कोशिश करूंगा और इनके साथ बात करूंगा ताकि ग्राउंड रियलिटी जो है आप तक पहुंचे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी समझे कि क्या है सूरत हाल यहाँ पे। और ये चीज़ें मैं आपको ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। खटाना बस्ती जो है अभी भी थ्रेट में है, जो कि यहाँ पर तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जब बारिशें होती है तो डिज़ास्टर लाइक सिचुएशन होती है। इसमें कम से कम जो है इस बस्ती को बचाने की ज़रूरत है, जहाँ पर प्रोटेक्शन वाल लगाई गई है और यहाँ और इसमें कंक्रीट लगाने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर बस्ती को बचाया जा सके। कुछ दरारें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि अंदर में लोगों को मकानों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, और वो जायज़ा भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। साथ साथ मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ, हाईवे पे बिल्कुल धूप सीख रही है गाड़ियाँ। ये देखिए, ये पूरा पोर्शन है, पूरा ये सारा बैठ गया। ये जो यहाँ पर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वाला एरिया जो है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा, जहाँ पर ये घास की कटिंग हुई है, इसमें भी बड़ी बड़ी दरारें, ये ज़मीन पूरी तरह से फट गई है। इसमें भी यहाँ पर प्रोटेक्शन लगाने की ज़रूरत है। नीचे नेशनल हाईवे है और यहाँ स्लो पुश में जो है ये कुछ मकानों की दरारें जो है मैं दिखाने की कोशिश करूँगा अंदर कि कहाँ पे नुकसान है लोगों के जो रिहायशी मकान हैं। और इसमें सरकार की भी एक बड़ी कोशिश है कि जिनको नुकसान है उनकी भरपाई जो है वो होनी चाहिए। और जैसे मैं आपको नाज़रीन बता रहा था कि हर इंसान जो है अपने लिए जो है एक बड़ा खूबसूरत आशियाना बनाता है, और सरकार की एक जो गाइडलाइन है ये उसमें ये कहा जाता है कि अगर किसी का नुकसान हो तो ये जो नीचे में जो स्लाइड्स हो रही है उसकी वजह से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आप देख लीजिए कि ये जो प्लेंथ है इसमें आप खुद देख सकते हैं कि कितनी बड़ी दरारें हैं।
और ऐसे लोगों को माकूल मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि प्रोजेक्ट बनाना भी जो है वो वक्त की ज़रूरत है। देखिए एक खूबसूरत मकान में दिखा रहा हूँ, खटाना बस्ती में बहुत सारी जगहों पे स्लाइड्स की वजह से इनको अंदर में जो है वो क्रैक्स पड़े हैं। और ये ये मैं आपको यहाँ से जो है तस्वीरें हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे, ताकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो ग्राउंड रियलिटी देखे। ये देख लीजिए, ये इस घर का किचन है। जब नीचे में ज़मीन फट जाती है तो इन गरीबों को जो है फिर नुकसान भी होता है। अब अगर किचन में बैठ के इतनी बड़ी दरारें यहाँ पर देखने को मिले कटिंग की वजह से, तो कहीं ना कहीं पे ये लोग पूरी तरह से जो है कंपनसेशन के हकदार है। और कुछ और इस मकान का जायजा जो है मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये किचन में है जहां पर हमारी कुछ बहनें यहाँ पे बैठती है, कुछ बच्चियां बैठती है। तो कम से कम नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जो है इस तरफ जो है वो तवज्जो जो है वो दी जानी चाहिए। तो इससे ज़्यादा जो है कोई ऐसा प्रूफ जो है उनको नहीं है कि जिससे ये फिर डॉक्यूमेंटेशन में जो इतनी ज़्यादा ताख़ीर होती है। ये ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल सामने है और कोई भी इसे ओपन में देख सकता है। कुछ और कमरों का जो है मैं जायज़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये जायज़ा जो है मैं आरिफ वहीद आपको दिखा रहा हूँ, क्या सूरत हाल है यहाँ पे। शादी की वजह से कुछ इसमें बड़ी दरारें सब मकानों में मोड़ वाला को क्या शुरू से तो ये मैं आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा था कि क्या है सूरत हाल खटाना बस्ती की। अब अगर किसी का इतने अच्छे खूबसूरत मकान का अगर किचन भी सेफ नहीं है, तो कहीं न कहीं पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ग्राउंड पे आके इन चीज़ों को देखना चाहिए। ये है प्लंथ, जैसा से मैं आपको अंदर किचन दिखा रहा था, और ये प्लंथ है, आप खुद देख सकते हैं। ये प्लंथ की दरारें हैं, आप देख सकते हैं कि ये प्लंथ भी जो है पूरी तरह से फट गया। जब बेस मजबूत नहीं है तो मकान कहाँ से मजबूत हो सकता है। और इसीलिए मैंने आपको जो है ग्राउंड ज़ीरो से ये दिखाने की कोशिश की कि ये हमारे लोग जो है, ये गुजर बरादरी के जो लोग हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत कश है और अपने लिए जो है वो आशियाना बड़ी मेहनत से बनाते हैं। लेकिन उसके साथ में जो है जब ग्राउंड ज़ीरो पे यहाँ पर ये कभी कभार फरियाद करते हैं, उसके बाद जो है सुनवाई नहीं होती है, तो लोगों का दिल भी जो है इस मामले में ख़राब होता है। जिस तरह से मैंने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास जो है पैसे की कोई कमी नहीं है। ये खटाना बस्ती में आपको दिखा रहा हूँ कि जो बिल्कुल ख़तरे की घंटी पे है। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, जो नीचे में जब ज़मीन फट जाती है तो यहाँ जो क्रैक्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं पे ये जो गैप निकलता है, तो इससे फिर खुदा न खासा कभी कभार जो है एक बड़ा डिज़ास्टर जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये ग्राउंड ज़ीरो से जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोकल लोग भी मेरे साथ में है, कुछ ऐसे जो है पढ़े लिखे यूथ भी जो है फरियाद करते हैं कि जनाब हमारे पास जो है यहाँ पर एक ही ये ज़रिया है। कहाँ पे दिखाओ ना, कहाँ पे अंदर सीट में है ना क्रैक, तो दास ले आना। नाज़रीन, जायज़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि खटाना बस्ती जो है ये बहुत ही ख़तरे के निशान पर है। मज़ीद बारिशें जो है इसमें और जो है वो कुछ तबाही ला सकता है जब ज़मीन फट जाएगी। तो ये जो मैं आपको ये मकान दिखा रहा था, जहाँ का मैं किचन दिखा रहा था, उसकी असल वजह ये है कि सामने में ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ज़मीन निकलती है यहाँ से, तो ये नीचे नेशनल हाईवे है। ये आप देख लीजिए कि क्या सूरत हाल है। जब बारिशें होती है तो ये सारी मिट्टी जो है नीचे चली जाती है। और सवाल ये है कि जब यहाँ तक ज़मीन फट गई है, तो ये जो आप देख रहे हैं, जब यहाँ तक ज़मीन फट जाती है और ये चंद 2-3 मीटर के डिस्टेंस पे जो है ये आप देख लीजिए मकान, और ये वाला पोर्शन भी जो है वो फट गया था। अब लोगों ने जो है इसको अपनी तरह से ये कंक्रीट डाली है, लेकिन जब नीचे सहन में जो है ये डाली है कंक्रीट ताकि मकान बच जाए, लेकिन जब नीचे से ही जो है ये सिस्टम
ये वाला जो स्ट्रेच जब नीचे की तरफ खिसकता हुआ नज़र आए तो इस कंक्रीट का कोई फ़ायदा नहीं है। ये हाईवे का भी साथ साथ मैं जायज़ा दिखा रहा हूँ, जहाँ पर ट्रैफिक जामिंग की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये आप एक लेन देख रहे हैं पूरी तरह से बंद है। और इसके साथ में ये जायज़ा कि खटाना बस्ती जो है ख़तरे की कगार पर है। इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी को समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ऐसे मेजर स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, क्योंकि नेशनल प्रोजेक्ट में गाइडलाइन है कि जहाँ जहाँ से नेशनल प्रोजेक्ट गुजरे वहाँ पे लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन इसके साथ में जो अथॉरिटी है उनको लोगों की सेफ्टी और उनके माल और जान का तहफ़्फ़ुज़ का भी ख्याल रखना है। ये देख लीजिए कि जो इन्हें अपने लिए एक पाथ बनाया था ये भी बिल्कुल सिंक हो चुका है, बिल्कुल फट गया है। और ये आप देख लीजिए कि ये सूरत हाल है। ये जब मलबे के ढेर निकलते हैं तो इसके साथ में जो है ऐसे मकानों को ख़तरा है, जिससे कि एक मकान जो है इसको तो हालांकि कह रहे हैं कि पैसा मिला है, लेकिन इसके ऊपर में आप ये जो मकान देख रहे हैं ये भी ख़तरे की घंटी में है। ये ज़मीन जब इस तरह से फट जाती है, जब पानी इसमें से चला जाता है तो ये कहीं न कहीं पे बिल्कुल एक डिज़ास्टर लाइक सिचुएशन फिर पैदा करता है और फिर लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। ये लोगों के लिए अपनी यहाँ पे एक छोटी सी सड़क इनने बनाई थी, लेकिन ख़तरे की घंटी यहाँ पे ये हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन सबसे बड़ा अहम मुद्दा एक तो ये तो ख़तरे की घंटी पे है, ये जो मैं आपको ये खटाना बस्ती दिखा रहा हूँ, लेकिन उसके साथ में एक बड़ा मामला है कि 50,000 से ज़ायद आबादी चमलवास, कराची हाल, नील, ज़राड़ी, बोहरदार, इसके साथ में चकनाड़वाव, गांगना और जो जितने भी एरियाज़ जो नील चदूस के जो इलाके हैं, अगर यहाँ पे इसका सद्देबाब जो है वो नहीं किया गया इस सड़क का, तो ये जो है मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक बड़ा फिर मामला जो है इस इलाके के लिए बन सकता है और वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी जो है एक बड़ी परेशानी बन सकती है अगर मज़ीद बारिशों में जो है ये और पोर्शन जो है नीचे चला गया। आप देख लीजिए कि ये सड़क जो है ये पूरी तरह से फट गई है, जो कि आप जायज़ा यहाँ से देख रहे हैं। अगर इसमें मज़ीद कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया तो ये सारा पोर्शन जो ये सड़क का है ये नीचे नेशनल हाईवे पे जाकर ये सड़क जाकर गिरेगी और उसके साथ यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी का एक बड़ा इशू बन सकता है। चलिए मज़ीद कुछ जायज़ा जो है मैं आपको तक लाने की कोशिश करूँगा कि ये सूरत हाल है यहाँ पर इस एरिया की, जिसमें एक बड़ा इशू ये भी है खटाना बस्ती के साथ साथ कि नील चमलवास रोड जो है ये भी ख़तरे की घंटी पे है और बैक साइड वाला ये जो नाली वाला पोर्शन है यहाँ पर भी बड़ी बड़ी दरारें हैं और कुछ जो रिहायशी मकान हैं जिनको कि प्रोटेक्ट करना जो है वक्त की अहम ज़रूरत है और वो जायज़ा भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो आप देख रहे हैं कि ये वाले मकान भी जो है वो ख़तरे की कगार पर है। एक और मकान का जायज़ा जो है मैं आप तक लाने की कोशिश करूँगा ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, वो ग्राउंड पे जो है रियलाइज़ करे कि लोगों का जो नुकसान है वो किस तरह का है। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये जो मकान में एंटर होने की जगह है, आप देखिए कि यहाँ से ही जो है ये लैंड फट गई है और ये फिर से दोबारा इनने इस पर कंक्रीट डालने की कोशिश की है, लेकिन इन दरारों को बंद करने के हवाले, लेकिन जो बारिशें होती है वो कहीं ना कहीं पे फिर सूरत हाल जो है थोड़ा सा और संगीन वो रहती है। खूबसूरत मकान हर इंसान जो है अपने लिए तामीर करता है, लेकिन जब इस तरह की जब दरारें रहती है तो वो परेशानी का बाइस बनती है। ये अंदर में हम आपको दिखा रहे हैं कि इन मकानों में अंदर में भी दरारें हैं और मज़ीद बारिशें जो है इन मकानों में और मुसीबत जो है वो पैदा कर सकता है। ये आप देख रहे हैं कि लोगों ने उसके बाद जो है ये जो पीओपी लगाया है उससे बंद कर दी है ये दरारें, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि इन्होंने कहा है कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए जो है कुछ, ये आप देख रहे हैं
कि जब नीचे प्लंथ में क्रैक्स आ जाएं तो अंदर वाला जो मकान है वो भी फिर सेफ नहीं है। खिड़की के पास जैसा इस एरिया को आपसे किया जाए जैसा ये आप देख लीजिए कि ये कुछ दरारें मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पे थ्रेट है। पूरी जमीन फट रही है, बस्ती के काबिल नहीं है। अलबत्ता इसको अनसेफ किया जाए। और ये वाला जो है कम से कम नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जो है ये वाला एरिया जो है अनसेफ जो है वो करार जो है वो देना चाहे, ताकि ये आप यहाँ से भी आप देख लीजिए कि ये दरारें मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस समय थोड़ी सी रोशनी ज़्यादा है जिसकी वजह से यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन ये आप देख लीजिए कि जो कंक्रीट वगैरह है, जो यहाँ जो मकान के बिल्कुल किचन के सामने ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं पे इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और इस पर थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, ताकि इन मकानों को भी जो है वो बचाया जा सके और इसको अनसेफ जो है जोन करार दिया जाना चाहे। चले नाज़रीन, मैं ये जायज़ा आपको दिखा रहा था खटाना बस्ती का, जहाँ पर मैंने आपको खुलकर दिखाया कई बार कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। कई बार यहाँ पे जो है वर्किंग एजेंसीज के लोग आते हैं, लेकिन विजिट के बजाय जो है फाइलों को तैयार किया जाए, उसके बाद जो माकूल मुआवजा जो लोगों का राइट है, ये गुजर कम्युनिटी के लोग हैं खटाना बस्ती चंबलवास, जिन्होंने मुतअद्दिद बार यहाँ पे इशू उठाया, लेकिन उसके बाद भी जो है पूरी तरह से इनकी सुनवाई जो है वो नहीं हुई है। पूरी तस्वीरें जो है मैंने आपको दिखाई कि नील चंबलवास का ये जो रोड है, जिसमें मुतअद्दिद इलाके हैं, चदूस का, गांगना का, चकनाड़वाव का इलाका, या इसके साथ में जो और भी इलाका जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे इससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर ये रोड का हिस्सा यहाँ चंबलवास था, ये जो खटाना बस्ती के सामने अगर ये और जो है नीचे चला गया, तो इसमें थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, एक सख्ती से जो है इस पर अमल करने की ज़रूरत है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को या इन लोगों की बाज़ाबातकारी के लिए जो है कुछ इक़दाम जो है वो करने चाहे, ताकि इनको माकूल मुआवजा दिया जाए और ये जो 5-8 घर यहाँ पे है, इनको जो अनसेफ जोन है वो डिक्लेयर किया जाना चाहे और फिर यहाँ ये दूसरी जगह से मुंतकिल हो जाए, जहाँ ये अपने परिवार के साथ खुशहाली वाली ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं, और ताकि यहाँ पर इनकी लाइफ भी जो है वो सिक्योर रहे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपकी और हमारी लाइफ भी सिक्योर रहे, दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़ आप सबको।